हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो है शनिवार का, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी जो है मैं नीचे का सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ। बच्चे भी अभी सोकर उठ गए हैं और दोनों को दूध वगैरह दे दिया है। छोटे मोटे काफ़ी सारे छोटे जो काम होते हैं ना घर के, वो भी मैंने निपटा दिया। अपना नहाने का गर्म पानी लगा दिया है और जब तक लगभग जो है वो पानी गर्म होने ही वाला था तो मैंने सोचा तब तक एक दो छोटे मोटे काम और जो बचे हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। और ये बेडशीट जो है मैं दूसरे रूम की थी, गर्म वाली, तो मैंने कल रात को ही जो है ये इस रूम में बिछा दी थी। इस वाले रूम की जो बेडशीट जो है वो मैंने धोने के लिए डाल दी थी। तो बस अभी जो है बेडशीट को अच्छे से बिछा लेते हैं। फिर दूसरे रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, उसको भी धोने के लिए डालना है। और नीचे क्या है कि पहले तो मैंने आप लोगों के कहने पर, जो कमेंट्स आए उनके कहने पर जो है मैंने नीचे की कॉटन वाली बेडशीट हटा दी थी, लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला। बार बार ये इकट्ठी हो रही थी। और कॉटन वाली बेडशीट नीचे बिछा देते ना तो एक अच्छा सा ग्रिप जो वो बन जाता है और उसके बाद ये बेडशीट निकलती नहीं है। अब चाहे 2 दिन तक मत हिलाओ, थोड़ा बहुत जैसे सिराने से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनका बैठने का तरीका अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, तो सिराने से थोड़ी सी खिसकती है तो उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करके और कंघे से दबा देते तो एकदम ठीक हो जाती है। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैंने साइड में जो वो भी लगा दिया है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या है कि वरुण जो है ट्यूशन चला गया है और वरुण के ट्यूशन जाने के बाद जो है मैंने ये जो है कपड़ों की तह बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और बीच में लाइट भी चली गई थी, वापस लाइट आ गई है तो वापस अपने काम में जो वो लग गई हूँ मैं। बीच बीच में काफ़ी सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं जो मुझे बार बार देखने पड़ते हैं। और अब क्योंकि क्या है ना, हिमांक अकेला है तो हिमांक को भी ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे ये था कि आज जो फटाफट से एक बार एक काम निपटा लूँ, मैं खाना वगैरह बना दूँ, नहा धो के अपनी पूजा पाठ वगैरह कर लूँ। उसके बाद मुझे फिर जो है खाना वगैरह बना के मुझे जाना था मार्केट की तरफ। हिमांक की बुआ के लिए जो सूट वगैरह लेकर आने थे, सिद्धे के जो सूट होते हैं ना, उसकी सास के लिए, बुआ के लिए, और मेरी जो बुआ सास है ना, फूफस जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी सूट जो है वो लेकर आने थे। तो अकेली हो जाती हूँ ना तो काम काफ़ी सारा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना थकूँ और पूरे काम जो है मैं करती रहती हूँ। अच्छा, कमेंट भी आया था, दी आप इतना सारा काम करते हो, आप थकते नहीं हो क्या? तो देखो, थकती तो मैं हूँ लेकिन इतना नहीं थकती हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना कि एक थकना होता है, शरीर से इंसान थक जाता है, वो काम करने की हालत में नहीं रहता। और एक इंसान जो है वो थक जाता है, दिमाग से भी थक जाता है ना, तो और भी ज़्यादा हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अपने आप को ना हर काम के लिए ना मेंटली प्रिपेयर रखोगे ना कि ये काम तो हमें करना ही है। अगर आप ये सोचोगे ना कि हे भगवान मैं ये कैसे करूँ, क्या होगा, ये है वो है, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, बहुत सारे जो है थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसलिए अपने आप को ना पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखोगे तो आप ज़्यादा नहीं थकोगे। अगर पॉजिटिव नहीं रख पाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो थक जाओगे। तो बस, और फिर खुशी खुशी में सारे काम जो आसानी से कर लेती हूँ। अभी ये आखिरी अलमीरा जो वो सेट करनी रहती है, तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा और मैं नहाने के लिए जो है वो चली जाऊँगी। तो इस रूम की भी बेडशीट जो है मैं चेंज कर देती हूँ और ये वाली बेडशीट मैं बिछा दूंगी। और इसके बाद दूसरी जो गर्म वाली बेडशीट जो है वो सूख जाएगी ना, तब वो वाली बेडशीट जो है इस पर बिछा दूंगी। अभी तक के लिए तब ये कॉटन वाली बिछा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एडजस्ट हो जाता है। जब हिमांक के पापा ड्यूटी पर होते हैं ना तो इतना वो नहीं होता। जिस दिन ड्यूटी से आएंगे ना तब तक तो ये दूसरे वाली गर्म बेडशीट जो है वो सूख जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी जो है ये वाली बेडशीट बिछा के फिर मेरा क्या नाम है, मैं बच्चों को दूंगी एप्पल काट के खाना, क्योंकि खाना थोड़ा सा ना मैं लेट ही बनाऊंगी। अभी तो बच्चों को खाने की भूख नहीं थी, मैंने कहा भी था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मना कर दिया, उनको खाना था एप्पल। तो एप्पल खाएंगे अभी और उसके बाद बाकी के अपने कामों को मैं देखूंगी कि मुझे कौन कौन से काम जो है वो करने हैं। और फिर मुझे नहाना भी है, पूजा पाठ भी करनी है। तो अब वैसे ही मैं ऑलरेडी काफ़ी जो है वो लेट हो चुकी थी, क्योंकि नीचे का काम ख़त्म करते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो बच्चों को एप्पल दूंगी, नमक मैंने इस पर डाल दिया है और अभी जो है मैं आ गई हूँ नहा के।
तो जी बस नहा के आ गई हूँ। साथ साथ में मैंने जो है सॉक्स वगैरह पहन ली थी, जो नहीं तो क्या होता है कि ठंड लग जाती है। मॉइस्चराइज़ कर लिया है स्किन को, फेस ऑयल लगा लिया है, देन उसके बाद सनस्क्रीन लगा ली है और अभी चलेंगे पूजा पाठ करेंगे। और बाद में जो है किचन में अभी बारी आ गई है किचन की, और किचन में जो है अभी बाजरे का जो है वो रोटी बनने वाली है। हिमांग के पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो बाजरे की रोटी बनाऊंगी मैं। और वरुण ट्यूशन पे ही था, तो जब तक वरुण ट्यूशन पर आएगा ना तब तक जो है काफ़ी टाइम हो गया उसको गए हुए भी, तब तक जो है खाना वगैरह बन जाएगा। और फिर उसके आने के बाद जो है मुझे जो है मार्केट की तरफ भी जो है निकलना है, या उसका खाना बना कर रख दूंगी। उससे पहले मैं मार्केट चली जाऊंगी, क्योंकि फिर दोनों बच्चों को जो हिमांग के पापा देख लेंगे। और हो सका तो फिर हम शाम को ही निकल जाएंगे सीधा वगैरह देने के लिए, जैसा भी होगा, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ड्यूटीज़ वगैरह क्या रहती हैं, उसके हिसाब से उनके पास टाइम कितना है, कब है, कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को लेकर तो मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ। जब उनकी ये लगता है ना कि हाँ आज टाइम है, तो उसी दिन जो है वो हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो बस अभी जो है बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। दूसरी तरफ जो है दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और बाजरे की रोटी इस मौसम में ना खाए तो भी क्या खाए, मतलब कई कई सरसों की मतलब हरे साग के साथ मक्के की रोटी खाई जाती है। कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप मक्के की रोटी नहीं बनाते हो क्या, तो हमारे यहाँ पे मक्के की रोटी नहीं खाई जाती है, ना हमने कभी बनाई है। हम लोग जो है बाजरे की रोटी खाते हैं सर्दी में, और गर्मी में तो सब जो है वो गेहूँ की रोटी ही खाते हैं। तो बस अभी जो है गर्मा गर्म कड़ी करारी जो है रोटियां भी सेक दूंगी। और अब जो है मैं तैयार होकर निकल आई हूँ मार्केट की तरफ। खाना वगैरह खा लिया था। वरुण भी जो है ट्यूशन से आने ही वाला था, तब मैंने उस टीचर को भी कॉल करके बोल दिया था कि आज उसको अकेले भेज देना, और घर पर उसके पापा हैं ही। तो और ऐसा हुआ कि वो होता है ना कि लेट होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मैंने अपना किला रोड का ऑटो लिया, और भैया ने जो है इस ऑटो को घुमा लिया। उनके पास सवारी थी, और डी पार्क की तरफ घुमाते हुए लेके गए हैं। और अब मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर। ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया। ये सर्दी के सूट भी जो है वो मैं देख रही थी, और गर्मी के भी देख रही थी। हर तरह के जो आजकल लेटेस्ट जो है वो चला हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं भी देख रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी थोड़ा सा, तो इसलिए। और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ एकदम ठिठुर गए थे। और अभी जो है शाम के करीबन 6:45 जो है हो गए होंगे। हम चल पड़े हैं घर से। घर जाकर रेस्ट वगैरह किया, चाय पी, और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद जो है फिर डिसाइड हुआ कि पहले ये था कि कल चलेंगे संडे को, फिर ये था कि नहीं आज ही चलेंगे, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग गया। और फिर अभी एक ड्रेस लेनी रहती थी हमारी गुड़िया रानी की। सबका ले लिया था, लेकिन हमारी गुड़िया रानी का रहता था, तो मैंने 2 ड्रेस यहाँ से उसके लिए भी ली थी। और मैं चेक कर रही थी भाई, क्योंकि डी पार्क पे क्या है ना, ये 2-3 दुकान ऐसी हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। किला रोड से ना इतने पैसों में, जितने पैसों में किला रोड पे मिलती है ना, इतने पैसों में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो ड्रेसेस मिल जाती हैं। और हम इस भैया की दुकान पर, और इनके सामने भी एक दुकान और है, इन 2-3 दुकान ही है, इन पर रेगुलर जाते हैं तो बिल्कुल पहचान लेते हैं। और यहाँ पर जो है सेट वगैरह भी मिलाने की मैं सर्दी की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे। बिटिया हमारी है छोटी सी, अभी तो आई थिंक 3-4 महीने की है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो मैं देख रही थी। और यहाँ पर 2 ड्रेस जो है वो मैंने पैक करा लिया, ये भी लिया है मैंने। तो 2 ड्रेसेस मैंने यहाँ पर जो है वो पैक करा ली हैं, और अभी चलते हैं घर वापस। रात के 10 बज गए हैं। अभी व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।